13 क्वेश्चन जो आपका, इसमें आपसे पूछता है P1 P2 सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट, सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट, ये पूछते हैं ना कि सेम रिलेशन है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स P1 P2 द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स मतलब 3 साइड्स हैं, है ना, P1 P2, है ना, क्वेश्चन आपके पास है P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। मान लीजिए अगर 3 साइड इसकी हैं तो इसकी भी 3 है, इसकी 4 है तो इसकी भी 4 है, ये बोल रहा है, कहता है इक्विवेलेंस है। देखो P1 कोई A के अंदर है, एक ट्रायंगल लिया 3 साइड वाला, तो P1 तो R के अंदर होगा ही, है ना। मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल लिया तो दूसरा भी P1 है तो दूसरा भी तो ट्रायंगल ही होगा, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, मान लीजिए P1 P2 एक सेट है R के अंदर, मतलब P1 में जो साइड्स हैं वही P2 में साइड्स हैं, 3 4 5। अगर आप इसको उल्टा कर दो तब भी तो नंबर ऑफ साइड सेम रहेंगे, ऐसा थोड़ी कि 3 की जगह 4 बन जाएंगी। अगर आपने ट्रायंगल ले रखा है तो ये भी ट्रायंगल है, तो इनको इंटरचेंज करोगे तब भी ट्रायंगल रहेगा, क्वाड्रिलेटर थोड़ी बन जाएगा। ट्रांजिस्टिव P1 P2 और P3, अब P3 आ गया, P1 ट्रायंगल P2 ट्रायंगल, P2 ट्रायंगल तो P3 भी ट्रायंगल, तो क्या P1 P3 भी ट्रायंगल रहेंगे, ऐसा थोड़ी है P3 चेंज हो जाएगा या P1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों की साइड सेम है, ये क्वाड्रिलेटर तो ये भी क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर तो ये भी क्वाड्रिलेटर, तो ये भी तो क्वाड्रिलेटर रहेगा, तो ये ट्रांजिस्टिव हो गया। तो इससे प्रूफ होगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक चीज उसने आपसे पूछी कि 3 4 5 साइड का क्या करोगे। मान लीजिए 3 4 5 साइड है, ये कैसे रिलेटेड है। अब हमें पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये P1 है तो दूसरा P2 क्या होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो P2 भी क्या होगा, ट्रायंगल। राइट एंगल हो ना हो ट्रायंगल तो होगा ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो कोई भी ट्रायंगल। तो आंसर आया हमारा इसका सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये हमारा सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, राइट।